बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। सर, देश में नई शिक्षा नीति की बात हो रही है। नई शिक्षा की नीति की बात हर कोई कर रहे हैं, लेकिन इससे में यह समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में बच्चों को क्या फ़ायदा मिलने वाली है। क्या सर नई शिक्षा नीति से बच्चों को कोई फ़ायदा होने वाला है? विक्रमादित्य जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। अभी जो नई शिक्षा नीति जो है, ऐसे कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 है, और बहुत सारे शिक्षा नीति आई, लेकिन देखा जाए तो 1986 के बाद जो शिक्षा नीति आई वो जो है कि 92 में आया। वो कोई मुख्य रूप से शिक्षा नीति नहीं थी। तो 1986 के बाद ये जो है इतने दिनों के बाद हमें लग रहा है कि एक शिक्षा नीति आई है। करीब 34 वर्षों का गैप रहा होगा। तो इससे जो है कि काफ़ी इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जैसे हम कहें इसको आप 5+3+3+4 जो पैटर्न है, 5 साल जो है जिसको हम लोग प्रिपरेटरी कह रहे हैं, आंगनबाड़ी से शुरू होता है 5 साल। ये जो हमारा 5 ईयर जो है, जिस ऐसे जो निजी विद्यालय हैं पहले भी जो है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी चलाते थे। उसी जो है नर्सरी को यदि हम कहें कि आंगनबाड़ी का जो है कि रूप दिया गया, और एलकेजी यूकेजी यानी 1 से पहले 3 इयर्स जो है उनको पढ़ना होगा, और फिर प्रिपरेटरी के बाद जो है जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे 3 इयर्स, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब हम यदि 1 से पहले 3 हो गया आंगनवाड़ी कहेंगे, एलकेजी यूकेजी यदि कहते हैं, उसके बाद जो है 1 और 2, इस तरह से जो फर्स्ट 5 है प्रिपरेटरी जो है। उसके बाद जो फाउंडेशन स्टेज है जिसमें 3 इयर्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड 3, 4 और 5 हो जाता है। इस तरह से प्राइमरी क्लासेस हमारे कवर होते हैं। और जो रेस्ट 3 है जिसको हम मिडिल की स्टेज कह रहे हैं, स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 हैं। और उसके बाद सेकेंडरी जो 9 से लेकर 12, 4 इयर्स का जो है, पहले हमारा जो 10+2 होता था, अब उसको ये रिप्लेस किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो आप जानना चाह रहे हैं बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, स्किल कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले स्किल कोर्सेज जो होते थे वो 10 से नीचे 9 से नीचे वाले बच्चे नहीं ले सकते थे। आज के समय जैसे सीबीएसई में हमारे करीब 38-39 जो है स्किल कोर्सेज हैं स्टैंडर्ड 10 में, और करीब उससे ज़्यादा कोर्सेज जो है 12th में हैं। तो स्किल कोर्सेज हैं। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात यदि हम करें, तो इसमें नीचे के क्लासेस में यानी स्टैंडर्ड 5 के बाद, यानी यदि हम बात करें मिडिल स्टेज से ही बच्चे जो है स्किल कोर्सेज ले सकेंगे, और इस पर जो है कि कार्य कर रही है सरकार। और निश्चय ही ज़बरदस्ती की पढ़ाई, मान लीजिए कि बच्चों को हम आज देख रहे हैं कि उनके पास डिग्री हो जाती है, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, और वो जाकर जो है, या इवन कभी कभी थोड़ा एक शिक्षक होने के नाते ये कहना अच्छा तो नहीं, लेकिन देखने में आता है कि बच्चे जो है कई बार ऐसा आप लोग जो है कि आप ही लोग दिखाते रहे मीडिया में कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जो है कि वो पीएन की नौकरी के लिए जो है जाकर अप्लाई कर रहा है। तो वैसी नौकरी या वैसे जो है हायर शिक्षा लेने का, हायर एजुकेशन लेने का कोई मतलब जो है नहीं बनता। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है फोकस कर रही है कि क्यों नहीं हम बच्चों को समृद्ध करें छोटे कक्षाओं से। यदि उनका रुझान है किसी जो है कि खास जो है मैकेनिक लाइन में जाने का, किसी जो है स्पेशल जो है, तो वो स्किल कोर्सेज क्यों नहीं मिडिल क्लासेस से, जो पहले सेकेंडरी से शुरू होती थी अब वो मिडिल क्लासेस से शुरू होगी। ये एक विशेष फोकस है। और नई शिक्षा नीति में जो हम अंग्रेजी को इतना बड़ा टूल देते रहे कि नहीं जो है कि इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश से ही जो है कि बच्चों का विकास हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को जाना है तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नई शिक्षा नीति में फोकस किया गया कि नहीं, यदि हम अपने देश का भविष्य चाहते हैं बनाना या भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से हम लोग यदि एक उदाहरण लें कि हमारे देश के जो है कि सबसे आदरणीय, सबसे जो है कि समृद्ध यदि वैज्ञानिक रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
उन्होंने भी जो है कि आप सभी को पता होगा कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है उन्होंने तमिल में ली। अंग्रेजी उन्होंने केवल उतना ही सीखा जिससे उनका काम चले। और वैसे बहुत सारे मैक्स प्लैंक हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्होंने अपने जो है रूल्स दिए, प्लैंक कांस्टेंट दिया फिजिक्स में, या जो है कि हम न्यूटन की बात करें, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो है कि कभी जो है उन्होंने दूसरे विदेशी भाषा पर जो है जोर नहीं दिया और अपने जो है मातृभाषा में जो है कि अध्ययन करके और इतनी जो है ऊंची मुकाम हासिल की। तो निसंदेह नई शिक्षा नीति जो मातृभाषा में प्रारंभिक कक्षाओं को या प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दे रही है, इससे बच्चों का जो है कि बहुत ही लाभ होगा और ये जो है नई शिक्षा नीति हम सभी के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। मतलब सर, इसको इस रूप में लिया जा सकता है क्या कि एक ही देश में, अपने ही देश में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बाहर में जाने के बाद हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो नई शिक्षा नीति के बाद सब लोग जो है हिंदी को, कम से कम मातृभाषा हिंदी को समझ सकेंगे, एक दूसरे जगह पे जाने पे अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि मातृभाषा का मतलब जो है कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ज़रूर है, लेकिन इसमें हिंदी को जो है कि थोपा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने का मतलब है कि तमिल के लोगों को हिंदी बोलना होगा। मातृभाषा का मतलब है कि जो बंगाल में लोग हैं वो बंगाली में करें, मगध में यदि मगधी जो है कि पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हिंदी चल सकने वाली भाषा है, जहाँ पे हिंदी जो है बच्चे समझ सकते हैं, वहाँ हिंदी में पढ़ाई जाएगी। और जहाँ पर तमिल है, बंगाली है या मलयालम है, जहाँ पर जो या कन्नड़ है, वो मातृभाषा का मतलब ये होता है कि रीजनल जो है, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, उस पर किसी तरह से जो है थोपने का जो है, हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति का जो है ध्येय है। सर, आने वाले दिन में जो है इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? क्या सबसे बड़ा फ़ायदा हो आपको दिखाई देता है एक डीएवी के प्रिंसिपल के रूप में? यहाँ आपसे काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी जगह पे आप रह चुके हैं, शिक्षा देते रहे हैं। तो क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति के बाद सबसे ज़्यादा असर किन चीज़ों पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन चीज़ों को लेकर होने वाली है? देखिए, कोई भी जब हम नीति बनाते हैं तो नीति अपने जगह पर होती है, लेकिन नीति को कैसे लागू किया जाता है, क्योंकि लागू तो करना है। सरकार ने तो एक जो है ढांचा ज़रूर बना दिया, अब उस ढांचे को लागू करने वाले जो है हम लोग हैं। और एक इंड यूज़र जो सबसे, हमारा जो विद्यार्थी है, हमारे जो अभिभावक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब सब लोग जो है मिलकर इसको संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तभी हो पाएगी। और सरकार की भी जो है कि सरकार ने बना ज़रूर दिया है इस प्रारूप को, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालय, चूँकि आज भी जो पढ़ाई है 50% से कम जो है, 50% से ज़्यादा बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकारी निजी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी जो है कि हमारे अभिभावकों के पास वो उतने जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हमारे अभिभावक नहीं है कि सभी निजी विद्यालयों में पढ़ा पाएँ। तो ये जो है कि एक स्ट्रक्चर तो बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस प्रारूप को उसी रूप में, जिस मंशा के साथ हमारे जो उसको जो प्लानर्स हैं उन लोगों ने डिज़ाइन किया है, उसी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो निसंदेह जो है कि ये नई शिक्षा नीति बहुत ही जो है लाभकारी होगी। और आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी की समस्या है, पढ़ के हम जो है कि एमए बीए कर लेते हैं, वो जो है कि नहीं होगी। और इसमें जो ड्रॉप आउट वाली जो समस्या हो रही थी, मान लीजिए कि किसी कारण से बच्चा जो है 11 ही केवल पढ़ कर रह गया, या जो है कि बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया, उसकी किसी कारण से जो है पढ़ाई जो है आगे बीए सेकेंड ईयर नहीं हो रही है, तो उसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो कोर्सेज़ की बात की गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इनसे जो है बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। निश्चित है कि उनका एक साल भी बेकार नहीं जाएगा, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक की इनको डिग्री मिलेगी और वो वैलिड होगी। तो इसलिए जो है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सभी के लिए बहुत अच्छी है। केवल सबकी मंशा, हम केवल जो है सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी, हम शिक्षक हैं, हमारी भी जो है कि जवाबदेही उतनी ही है, अभिभावक हैं आप, आपकी भी पूर्ण रूप से जवाबदेही है। सारे लोग अपनी यदि जवाबदेही जो है कि अक्षरशः लेंगे तो निसंदेह जो है कि ये नई शिक्षा नीति भारत की एक नई तस्वीर बनाकर जो है दिखाएगी और हम निश्चित जो विकासशील है उससे विकसित देश बनने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा।